तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस नहीं। पेंडेंस के नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है, लिस का मतलब डिस्प्यूट और पेंडेंस मींस पेंडिंग, यानी कि जब डिस्प्यूट पेंडिंग है कोई और उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है, उस प्रॉपर्टी पे आप जो पार्टीज हैं उनमें से कोई उस डिस्प्यूट के दौरान प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे उस डिस्प्यूट के दौरान, तो जो थर्ड पार्टी है जिसको ट्रांसफर किया भी गया है, उस पर भी कोर्ट का ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। तो एक अब बात ये समझिए, दो ए और बी हैं, दोनों भाई हैं। एक एक प्रॉपर्टी पे रह रहा है और बी क्लेम कर रहा है कि उसके फादर ने विल करके प्रॉपर्टी उसको दी है। ए कह रहा है कि मेरी इससे पहले की विल है और वो प्रॉपर्टी मेरी है। अब ए क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देता है सी को। केस अभी कोर्ट में चल रहा है। अब जब कोर्ट केस में चल रहा है और मान लो कोर्ट का डिसीजन ये आता है कि वो प्रॉपर्टी बी की है, अब सी ने जिसने प्रॉपर्टी वो खरीद ली, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो लिस पेंडेंस का ऑप्शन ये है कि अगर कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है, कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस मैटर पेंडिंग होने के दौरान प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा, जो ट्रांसफर होगा वो वॉइड होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सेक्शन 52 में इसकी डेफिनेशन है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी। कौन सी कोर्ट? कोर्ट विच हैज द कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, उस कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए। ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग विच इज नॉट कॉल्यूसिव। ऑफ कॉल्यूसिव का मतलब क्या है? मेलाफाइड इंटेंशन। मेलाफाइड इंटेंशन का मतलब ये है, मान लीजिए एक ही विल है, दोनों भाइयों के पास एक ही विल है। उस विल में कह रखा है कि ये प्रॉपर्टी बड़े भाई की है और छोटा भाई उसमें दखल नहीं देगा, छोटे भाई को मेरा बैंक का जो पेमेंट है वो मिलेगा। फादर ने कह रखा है, क्लैरिटी है, दोनों को पता है। लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई को परेशान करने के लिए, क्योंकि बड़ा भाई उस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा है, कोर्ट में केस कर दिया। भाई प्राइमा फेसी उसने विल दिखा ही नहीं। उसने कहा फादर की डेथ हुई है और फादर की डेथ होके पार्टीशन के लिए प्रॉपर्टी में जो हिस्सा चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, बाद में कोर्ट में पता चलता है कि जो छोटा भाई है उसको भी ये चीज मालूम थी कि विल है और विल जेन्युइन वैलिड है दोनों पे, वो भी एक्सेप्ट करता है विल है। तो यहाँ पता चल गया कि उसने कोर्ट में जो केस किया है वो सिर्फ मेलाफाइड इंटेंशन के लिए है, बड़े भाई को परेशान करने के लिए। उस केस में अगर ट्रांसफर बड़ा भाई करता है तो वो वॉइड नहीं होगा। तो दो चीज हमने यहां समझी कि पेंडेंसी के दौरान, पहला कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दूसरी बात, और जो सूट और प्रोसीडिंग है वो कॉल्यूसिव नहीं होनी चाहिए, एंड इन विच एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो लिस पेंडेंस की जो डॉक्ट्रिन की हम बात कर रहे हैं सेक्शन 52 में, ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर की हम बात हो रही है केस के दौरान, पेंडिंग के दौरान, वो डायरेक्टली या स्पेसिफिकली क्वेश्चन में होनी चाहिए। मान लीजिए कोर्ट में क्वेश्चन चल रहा है, विल पे कोर्ट में मैटर चल रहा है, प्रोबेट का केस चल रहा है। अब जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी उस विल उस इंसान की है ही नहीं। मान लीजिए दो भाई हैं, दो भाई, फादर की डेथ हो गई है, फादर की डेथ हो गई है और फादर की जो प्रॉपर्टी है दोनों में बंटनी है। वो पार्टीशन का सूट डलता है कोर्ट में कि भाई दो भाई हैं और दो बहनें हैं, चारों में बटेगा। एक प्रॉपर्टी एक भाई की सेल्फ एक्वायर्ड है, खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है। जो खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है उसका तो कोई बात है ही नहीं केस में। पार्टीशन के सूट में सिर्फ वो प्रॉपर्टी होगी जो फादर की सेल्फ एक्वायर्ड होगी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, उसकी बात की जाएगी। जो एक भाई की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, वो तो उसका मैटर ही नहीं है। अगर उसका मैटर नहीं है तो ये जो डॉक्ट्रिन है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहां पे उन्होंने यही बोला है कि द प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन, जिस केस की हम बात कर रहे हैं उसमें वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डील्ड विद बाय एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग। जो पार्टी है सूट की, उन दोनों वो पार्टी उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकती अंडर एनी डिक्री ऑर्डर विच मे मेड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट एंड ऑन सच टर्म्स एज इट मे इंपोज। वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ उसी सिचुएशन में हो सकती है जैसे कि कोर्ट डायरेक्शन देगा, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है, उसमें पार्टीशन बंटवारा नहीं हो सकता कि दोनों लोग वहां रह सके।
अगर एक जमीन है 100 गज की या 500 गज की, उसे 250-250 गज कर दिया, दोनों भाई रह लो भाई, 250 इसके 250 इसके। लेकिन मान लो एक 75 गज की जमीन है, अब 75 गज की जमीन को कहां से बंटवारा होगा कि उसका दरवाजा भी एक तरफ है, कुछ ऐसी सिचुएशन ही बंटवारा नहीं हो सकता, कोर्ट कहेगी इसे बेच दो, बेच के जो पैसा आएगा वो आपस में बराबर कर लो, तो उस केस में बेचा जा सकता है। तो एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, सिर्फ कोर्ट की अथॉरिटी के अंडर ही उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने जो बात करी मोटे मोटे तौर पे, एक चीज कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है, मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए जो कोर्ट के केस चल रहा है, जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट के केस से संबंधित होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए उस केस का, और उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता केस चलने के दौरान में पार्टी के द्वारा, जो पार्टीज उस केस की हैं, कोर्ट की हैं। अगर सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है कोर्ट की अथॉरिटी से। एक बार आगे देखते हैं इनके कुछ एसेंशियल्स। तो एसेंशियल देखते हैं कि सूट प्रोसीडिंग मस्ट बी पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, जो पहले हमने बात करी कि कोर्ट कौन सा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का होना चाहिए। कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट के सामने पेंडिंग होना चाहिए मैटर। ये जो डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगी और डायरेक्टली या स्पेसिफिकली सूट में इन्वॉल्व हो। सूट प्रोसीडिंग कॉल्यूसिव नेचर का नहीं होना चाहिए, मैलाफाइड इंटेंशन से फाइल नहीं किया जाना चाहिए। प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है मस्ट बी ट्रांसफर बाय डील्ड विद बाय एनी पार्टी टू सीट, तो ये उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो सूट में जो पार्टीज हैं वो ट्रांसफर कर रही हैं, तो वो ट्रांसफर करेंगी तो वो वॉइड होगी। और ट्रांसफर मस्ट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर पार्टी टू लिटिगेशन, जो लिटिगेशन के अदर पार्टी है उनको इंपैक्ट डाल रहा है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है या 4-5 प्रॉपर्टी है उस पर डिस्प्यूट है और केस चल रहा है, और एक भाई ने किसी एक प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो दूसरी भाई जो है उस प्रॉपर्टी पे राइट अगर कोर्ट ने उसको दे दिया तो वो कैसे कर लेगा, उसको डिफिकल्टी होगी। तो वही बात करें कि ट्रांसफर मस्ट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर पार्टी टू लिटिगेशन, अगर वो ट्रांसफर करेंगे तो अदर पार्टी जो है लिटिगेशन की उन पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए।